गणेश हाउसिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। 960% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मंडे का दिन है और पहला दिन है, कारोबारी दिन है। मैं बात करने वाला हूँ गणेश हाउसिंग के बारे में। ये कंपनी 1991 में बनी, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, यानी कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बनाती और बेचती है। आज की बात करूं तो आज गणेश हाउसिंग का जो शेयर प्राइस है वो है 709 रुपये का, और आज इस कंपनी ने 3.43% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जिसमें भी आप पैसा लगाएं, चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एक साल को देखूं तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 28.72% की। यानी कि एक साल पहले गणेश हाउसिंग का जो शेयर प्राइस था वो था 1016 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 709 रुपीज़ का। तो एक साल में तो इस कंपनी ने वैसा रिटर्न नहीं दिया जैसा एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी, लेकिन 5 साल में, और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 960% का, यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 115 रुपये का, जो आज के दिन है 709 रुपये का। तो जिससे भी 5 साल पहले गणेश हाउसिंग ने पैसा लगाया, शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी और 5 साल तक होल्ड किया, उसे इस कंपनी ने माला माल किया, क्योंकि 115 रुपये का शेयर प्राइस था, तो आज के दिन है 709 रुपये का। तो यदि जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक तगड़ा रिटर्न देखने को मिला होगा। ये तो बात है रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1079 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 500 रुपये का। पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपये का। तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर रहे होंगे तो 5 लाख डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 5730 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 2.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 31.29 है, अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है। आप भी देख सकते हैं गणेश हाउसिंग पे किसी भी तरह का कोई लोन का नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 23.78% है, क्योंकि तो शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। हाई आरओई ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 50.34 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि जो कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.73% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 92 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 993 करोड़ का। प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 54 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 598 करोड़ का।
नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 2057 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 1550 करोड़ का। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, इनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 73.06%। रिटेलर्स यानी कि हम लोग की होल्डिंग इस कंपनी में है 25.92% की। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.70% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.32% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। तो रिटर्न के मामले में तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। 5 साल में 960% का रिटर्न निकाल के दिया, और पिछले साल इस कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया था। इस साल तो अभी तक कुछ नहीं दिया, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।